हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। एंड मेरे क्लास का आज का टॉपिक है हरिहर काका, जो सीबीएसई क्लास 10 संचयन भाग 2 का चैप्टर 1 है। मैंने इसका पहला पार्ट जो सार है उसका मैंने पहला वीडियो बना के डाला हुआ है। ये सेकंड वीडियो है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में जहां तक देखा है उसमें सारे क्वेश्चंस आपको शायद समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जाकर देख सकते हो। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है। ये सब बीत जाने के बाद हरिया काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। क्या हुआ था इसके पहले वीडियो में हमने अंत में खत्म किया था, मतलब अंत तक था कि महंत जी उनको किडनैप करके लेकर जाते हैं, उनको बहुत मारपीट जाते हैं। तो ये सब बीत जाने के बाद हरिया काका कहाँ रहने आ गए? तो अपने परिवार के साथ रहने आ गए। 24 घंटे पहले दिए जाने लगे, यहाँ तक कि अगर हरिया काका को किसी काम के कारण गांव में जाना पड़ता तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा ही उनके साथ रहने लगे। लेखक कहता है कि हरिया काका के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे हरिया काका एक सीधे साधे और भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अब यह सब समझ में कुछ आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति व्यवहार का जो परिवर्तन हुआ था, उनके लिए जो आदर सम्मान और सुरक्षा के प्रदान कर रहे थे, वह उनका कोई सगे भाइयों का प्यार नहीं था, बल्कि वे सब कुछ उनकी धन दौलत के कारण कर रहे थे। नहीं तो वे हरिया काका को पूछते तक नहीं। जब से हरिया काका ठाकुर बाड़ी से वापस घर आए थे, उसी दिन से ही हरिया काका के भाई और उनके दूसरे नाते रिश्तेदार सभी यही सोच रहे थे कि हरिया काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद उनके भतीजों के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हरिया काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की नजर उनके ऊपर टिकी रहेगी। जब हरिया काका के भाई हरिया काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने भी हरिहर काका को डांटना, उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे महातर उनके सहयोगियों ने किया था। आप इस पैराग्राफ से या इससे ये कह समझ सकते हैं कि हरिहर काका के अब बीच में फंस गए थे। पहले मोहन जी ने उनको किडनैप किया, फिर भाई जाते हैं उनको पुलिस वालों से के साथ जाकर उनको बचाकर वापस लेकर आते हैं। तो जैसे अब परिवार के साथ वो रहने लग गए हैं तो अब उनको चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। ओके। बहुत सारे जो उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको उनके भाइयों ने बुला लिया है और वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, ठीक है। और बार बार ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपनी जो जमीन जायदाद है जो भी है वो हम हैं, आपके हम रिश्तेदार हैं, हम आपके भाई नातेदार हैं, तो आप हमारे नाम कर दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि महंत की पैनी नजर आज भी उनके साथ है। लेकिन महंत जी का एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक वर्ड आता है। हरिहर काका एक सीधे साधे भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। जब तक हरिया काका के साथ ये दुर्घटना या व्यवहार ये घटना नहीं घटी थी, तब तक हरिया काका बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। उनको ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं था कि लोग उनके बारे में या उनके भाई या महंत उनके बारे में क्या सोचते। जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो अब वो क्या हो गए हैं? बुद्धिमान और चालाक हो गए। किस तरीके से बुद्धिमान और चालाक हो गए? अब उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपनी जमीन या अपनी प्रॉपर्टी या अपना जो हिस्से का भाग का जो मेरा उपजाऊ भूमि है, वह मैं किसी के नाम नहीं लिखूंगा। और यही गुस्सा, इसी बात के गुस्से के कारण हरिहर काका के भाइयों ने भी हरिहर काका के साथ वैसा ही व्यवहार शुरू कर दिया या करा जैसे कि महंत जी ने किया था। उनको मारना, उनको धमकाना, उनको बोलते हैं ना कि उनको तकलीफ देना, इस तरीके का मानसिक कह सकते हो। उनको उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि खुशी खुशी कागज पर जहां जहां जरूरत है वहां वहां अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो वे उन्हें मारकर कहीं कहीं घर के अंदर ही गाड़ देंगे और गांव के लोगों को इस बारे में पता कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। हरिया काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। जब हरिया काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उनके हरिया काका का मुंह पहले से ही बंद करना चाहिए था। उन्होंने उसी पल हरिया काका को जमीन में पटकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। अब भाइयों ने क्या करना शुरू किया, जब उन्होंने नहीं कह दिया, ना तो वो हाँ कह रहे थे ना तो वो ना कह रहे थे, वो चुप हो गए थे। तो उनके भाइयों ने क्या किया, उनको पहले धमकाया। जब वो नहीं माने तो उनके साथ भी वैसा ही बदसलूकी की गई, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, उनको धमकाया गया। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनको खूब मार रहे थे, मारपीट शुरू हो गई। हरिया काका मुकाबला नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने की बोलते हैं ना, चिल्लाने की आवाज लगाई। तो आसपास के लोगों तक तो उनकी आवाज पहुंच गई थी, लेकिन भाइयों का कहना है, ये सोच थी कि हमने जब उसको मारना शुरू किया था उसके पहले उनके मुंह में कपड़ा ठूस देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरिया काका की आवाजें बाहर गांव में पहुंच गई थी। हरिया काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाते कि यह सब उनके परिवार की आपसी मामला है, वे सभी इससे दूर हो रहे थे। तब तक अब महन जी बड़ी ही दक्षता
और तेजी से वहां की पुलिस की जीप के साथ आ गए। पुलिस ने पूरे घर को अच्छे से तलाशी लेना शुरू किया। फिर घर के अंदर से हरिया काका को इतनी बुरी हालत में हासिल हासिल किया जितनी बुरी हालत में उनकी ठाकुरबाड़ी में भी नहीं हुई थी। हरिया काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, जबरदस्ती बहुत से कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिया और उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा। हरिहर काका के साथ भी वही किया गया, उनको मारा गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महंत बहुत चालाक था, तो महंत ने देरी नहीं की। उन्होंने क्या किया, तुरंत जाकर पुलिस को लेकर आ गए और पुलिस के साथ उनके घर में तफ्तीश दी गई, उनके घर को तलाशी ली गई। और जैसे ही उस घर की तलाशी ली गई तो हरिहर काका की जिस हालत में बरामद हुए थे पुलिस को, वह महंत वाले हालत से भी बहुत बुरी स्थिति थी। तो आप ये समझ सकते हो कि हरिहर काका के साथ महंत ने भी मारपीट की और उनके सगे भाइयों सगे रिश्तेदार सगे भाइयों ने भी उनके साथ यही काम किया या यही सलूक किया। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है इस पैराग्राफ से, हरिया काका को महंत और अपने भाइयों के एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे। मेरे तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछले कई साल से अराउंड 12-13 साल से मैं सीबीएसई का कोर्स करा रही हूँ और मैंने देखा है कि आपसे बहुत मतलब सीबीएसई इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछती है और इसमें आपके साथ ऐड कर देगी अपने विचार लिखिए, तो आप अपने विचार डाल सकते हो। ठीक है, वहां पे तो हरिया काका और महंत अपने भाई को एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे थे। जिस तरीके का व्यवहार हरिहर काका के साथ महंत ने किया था या महंत के लोगों ने किया था, मारना पीटना बांध के रखना और उनको वहीं छोड़ कर चले जाना, वैसा ही व्यवहार उनके भाइयों ने भी उनके साथ किया। तो एक ही श्रेणी में आ जाना मतलब दोनों अब एक ही जैसे हो गए थे हरिहर काका के लिए। ठीक है, आंसर दिया हुआ है मैंने यहाँ पर। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट किया। वहां पे लिखा हुआ है जिसको मैंने एक बार रिपीट किया कि पहले एक सीधे साधे इंसान थे लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, समझदार और बुद्धिमान हो गए, चालाक और बुद्धिमान हो गए। क्यों? जब उनको दिख रहा है कि जब मेरे पास जमीन है तो मेरी ये हालत हो गई है, जिस दिन मैं ये जमीन किसी के नाम लिख दूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो अब वो पहले जैसे अनपढ़ नहीं रखे, अब वो दुनिया की समझ रखने लग गए। ठीक है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। इस आधार आशा स्पष्ट कीजिए, इसके आधार पर आप बताइए। तो इसका क्या आएगा कि असलियत जैसे ही आपको पता चलती है किसी भी व्यक्ति को, जब लोगों की असलियत, जब उनको अपने परिवार के लोगों की असलियत पता चलती है, आसपास के लोगों की, तो वह क्या करता है कि अज्ञान था, जब तक उसको नहीं पता था कि उसके जो भाई बंद हैं वो कितने उसके मोह माया में फंसे हुए या उसको किस तरीके से मार पीट रहे हैं। तो जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाता है तो वो मृत्यु को भी वरण करने को तैयार हो जाता है। मृत्यु को वरण करने का अर्थात है कि अब ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी जमीन जायदाद तो किसी के नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, इस घटना के बाद हरिया काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिल गए थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए थे। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरियर काका कल अकेले रहने लगेंगे तो ठाकुर जी के महंत पुजारी फिर से हरियर काका को बहला फुसला कर ले जाएंगे और जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करवा देंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी। हरियर काका को अकेले और असुरक्षित पा उनके भाई फिर से उन्हें पकड़कर मारेंगे और जमीन को अपने नाम करवा लेंगे। लेखक कहता है कि हरिया काका से जुड़ी बहुत सी खबरें गांव में फैल रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे डर का माहौल बन रहा था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरिया काका ने अमृत तो नहीं पिया है, मरना तो उनके एक दिन ही है और जब वे मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा, क्योंकि महंत और हरिया काका के परिवार के बीच जमीन को लेकर लड़ाई हो जाएगी। पुलिस के जवान हरिया काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जिसका धर वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास, अर्थात हरियर काका के पास धन था लेकिन उनके लिए अब उसका कोई महत्व नहीं था। परिवार पुलिस वाले बिना किसी कारण से हरियर काका के धन में मौज कर रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था दोनों वक्त उसको भोग लग रहा था। देखिए, लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में ये है कि जब दोनों तरफ से उनको मारपीट की जाती है तो अब क्या करें। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आप अलग रहिए और उनको 2 राइफलधारी सुरक्षित रखने के लिए दे दिए जाते हैं। लेकिन गांव में अब 2 तरह की बातें होने लगी कि हरिहर काका आदमी तो कल मरेंगे, अमृत पीकर तो नहीं आए हैं, मतलब उनका मरना तो तय है। लेकिन जब ये मरेंगे तो गांव की क्या स्थिति होगी। गांव वालों का मानना है कि जब ये मरेंगे तो इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, हरिहर काका और उनके परिवार के महंत और उनके परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। क्यों?
जमीन के लिए। ठीक है, तो वो सारी घटनाएं, वो सारी बातें तो अलग चल रही थी। अब हरिहर काका की क्या स्थिति हो गई थी, तो हरिहर काका ने मौन व्रत धारण कर लिया था। जिसका धन था, जिसका संपत्ति थी, जिसका ही सब कुछ था, वह उपवास कर रहा था। मतलब जो पुलिस वाले उनके पास उनको सुरक्षित करने के लिए रखेंगे, वही उनकी जमीन जायदाद का पैसा जो आ रहा था उससे मस्त आराम से खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और वो बेचारे अकेले और बोलते हैं ना कि चुप हो गए थे, गूंगे बन गए थे। तो इन सारी चीजों से बोलते हैं ना, हरिया काका की वास्तविक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। क्या क्वेश्चंस आते हैं? हरिया काका को पुलिस सुरक्षा क्यों प्रदान की गई थी? पहला क्वेश्चन। तो हरिया काका को ठाकुरबाड़ी के साधु संत और जो उनके परिवार वाले से उनसे बचाने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। मैंने यहाँ पे आंसर दिया है। अंत में हरिया काका द्वारा जमीन के बारे में लिए जाने वाले निर्णय क्या था, और वह परिवार के मूल्यों को किस परिस्थिति में प्रभावित करता और कैसे? यह स्थिति हर व्यक्ति को क्या संदेश प्रदान करती? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई मतलब आप बोर्ड एग्जाम जब देते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आने बहुत लाजमी हो जाते हैं, बहुत बोलते हैं ना कि, क्योंकि ये पूरे कहानी का सार जैसा कह सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, जब हरिया काका को इस सारी चीजों का एहसास हो गया कि मेरी संपत्ति अगर मैंने अपने घर में या ठाकुर बाड़ी किसी के ने भी नाम कर दी, तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक यह मेरे पास ही रहेगी, मरने के बाद जो होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो परिवार के मूल्यों को किस परिस्थिति से प्रभावित करता है? आज का परिवार लालची परिवार है। आज के परिवार में लोग एक दूसरे से सिर्फ लालच से जुड़े हुए हैं, और यही इस कहानी में भी दिखता है। हरिया काका के जो भाई थे, एक समय आने के बाद उन्होंने भी महंत जैसा ही व्यवहार उनके साथ किया, तो वो यहाँ पर आ सकता है। यह स्थिति हर व्यक्ति को क्या संदेश प्रदान करती है? आपको हमेशा याद रखना है, जैसे भी अगर आपके पास इतने बड़े क्वेश्चन है, लाइक ये बिग क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पे जहां जहां पर क्वेश्चन मांग दिया, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात करें, यह स्थिति हर व्यक्ति को क्या संदेश प्रदान करती है? यह स्थिति हर व्यक्ति को जो इस पाठ को पढ़ता है, या जो इस परिस्थिति से वाकिफ है, या जो इस परिस्थिति में है, उनको यह संदेश देती है कि इस परिवार को सुदृढ़ रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, परिवार के मूल्य खत्म हो गए हैं, परिवार में लालच भर गया है। तो हो कहा जाता है कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपने परिवार, अपने घर परिवार के जो वृद्ध है उनकी आप सेवा करें, उनकी लालच इतनी ना करें, क्योंकि उनके जाने के बाद वो संपत्ति आपकी ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। लोगों की गहन धार्मिक आस्था के कारण महंत और मठाधीशों में लालच एवं शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इससे आप कितने सहमत है, स्पष्ट कीजिए। धार्मिक आस्था के कारण, ओके, हम हर धर्म में अपने धर्म के प्रति एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है। ठीक है, और वही आस्था और विश्वास का लोग फायदा उठाते हैं। कौन लोग फायदा उठाते हैं? वो धर्म के प्रचारक होते हैं, वो धर्म के मठाधीश हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो ये शोषण करते हैं, राइट, कि आप ये चढ़ाओगे तो आपको ये मिलेगा, ये ऐसा करोगे तो ये होगा, मोह माया में माँ फंसो, ये। तो हम क्या करते हैं, या तो कभी कभी हम इतने आस्था में डूब जाते हैं कि हम अपने भगवान को प्राप्त करने या अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान को प्रसाद के तौर पर या फिर धन देना स्टार्ट कर देते हैं, और यही मठाधीश और महंतों में लालच का काम करती है। तो सारा आंसर मैंने यहाँ पे दिया है। अब आपको नेक्स्ट में क्या मिलता है? अब आपको नेक्स्ट में मिलता है यहाँ के पाठ के पूरे मुहावरे मैंने डाल के रखे, जितने भी मुहावरे इस पाठ में आए हैं मैंने वो यहाँ पे डाल के रखे हुए। अराउंड 27 है, 27 मुहावरे आपको मिलते हैं। तो इस पाठ में आपको सब कुछ मैंने देने की कोशिश की है, और आपको पूरा सार समझाने की कोशिश की है। सार से आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और वो भी बहुत शॉर्ट नोटिस में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच।